हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा और आज मैं फर्स्ट टाइम हेलोवीन मेकअप लुक ट्राई करने वाली हूँ। सो स्कैरी मेकअप लुक तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज मैं खुद ही डर जाती हूँ। एंड मैंने सिर्फ नॉर्मल करने की कोशिश की है। अभी मुझे खुद नहीं पता है कि मेकअप करने के बाद कैसा लुक आएगा, क्योंकि जो हम नॉर्मल मेकअप शूट करते हैं तो पहले से माइंड में सेटअप होता है कि इस तरीके से फाइनल लुक आएगा। बट ये वाला जो हेलोवीन मेकअप लुक है, इसके लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है कि कैसा लुक आएगा फाइनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फाइनल लुक क्या होता है। वैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इंस्टाग्राम में भी मैंने शेयर कर दिया है फाइनल लुक, बट मुझे लगा नहीं था कि वो वैसा कुछ बनेगा। सो स्किन प्रिपरेशन इज़ द मस्ट। सबसे पहले आपको स्किन प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। एंड अगर आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ करने वाले हैं तो आपको तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए, और उसे अच्छे से आप मसाज कर लीजिए। एटलीस्ट 1 मिनट आप मसाज कीजिए। उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। तो प्राइमर भी मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी स्वेटिंग हो रही है मुझे। एंड स्वेटिंग के टाइम पे मैं ज़्यादा प्राइमर लगाती हूँ। सर्दियों में मैं हल्के से प्राइमर से ही या बिना प्राइमर के भी मेकअप कर लेती हूँ। सो नेक पे भी मैंने लगा लिया है और बहुत ही हल्के हाथों से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ, जैसा कि हम मॉइस्चराइज़र या ऑयल अप्लाई करने के लिए देते हैं वैसा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। अब उसके बाद मैं ये 2 टीवी पेन स्टिक्स यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है क्रायोलन का ओरिएंटल, और इससे मैं करेक्ट कर रही हूँ। सो अगर आप कोई भी करेक्टर या कंसीलर अप्लाई करते हैं तो उसे थोड़ा टाइम लीजिए ब्लेंड करने में, उसे आपके स्किन में अच्छे से सेट होने में। इस तरह से आप रिंग फिंगर की हेल्प से आई एरिया पे अच्छे से मसाज कीजिए। वो जब तक सेट हो जाएगा तो वो क्रीज़ नहीं पड़ती है जल्दी से, और अगर आप सिर्फ अप्लाई करके उसे छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी उसमें क्रीज़ लाइंस पड़ने लगेंगी और वो फटने लगेगा। सेट हो जाएगा तो उतना जल्दी नहीं फटेगा। सो फाउंडेशन के लिए मैंने अगेन टीवी पेन स्टिक लिया है, जो कि है FS38, और उसके बाद ये 0701 वाइट शेड है, इसे मैं ले रही हूँ और उसे मैंने ब्लेंड कर लेना है इसके साथ में। क्योंकि स्कैरी मेकअप लुक है थोड़ा, तो आपको जो नॉर्मल स्किन टोन है उससे थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए। सो इसलिए मैंने इसे भी अप्लाई कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको भूत जैसा दिखना ही है तो आप ओवर मेकअप कर लो, या अपने स्किन टोन से डिफरेंट या अपोजिट शेड की चीज़ें आप अप्लाई कर लो। सो मैंने ये मास्टर ब्रश लिया है फ्रॉम मेबलिन, और मैं इसी से ब्लेंड कर रही हूँ क्रायोलन टीवी पेन स्टिक। करेंटली मुझे पिछले 1 महीने से ऐसा लग रहा है कि क्रायोलन टीवी पेन स्टिक इससे ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है। मैंने खुद पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ट्राई किया था, बट दिस इज़ द बेटर ऑप्शन ब्रश। और उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से टैप डैप कर सकते हैं। बट आई एरिया पे आप देख सकते हैं मैं ड्रैग नहीं कर रही हूँ, खींच नहीं रही हूँ अपनी स्किन को। आई एरिया पे आपको हल्के हल्के से प्रेस करना है, चाहे आप ब्रश यूज़ कीजिए, चाहे आप ब्लेंडर यूज़ कीजिए। नेक पे भी, ईयर्स पे भी मैंने लगा लिया है। एंड देन मैंने लिया है ये वाइट टोन पाउडर। अब ब्रश के स्ट्रोक्स आपको दिखाई देंगे, हमें भी कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया है बिकॉज़ हेलोवीन मेकअप है तो उतना चलता है। सो सेम पाउडर पफ की हेल्प से मैंने ये अपना ये वाइट टोन पाउडर जो है अप्लाई कर लिया है सेट करने के लिए। आई एरिया पे मैं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से सेटिंग चाहिए मुझे उसकी। एंड देन उसके बाद पूरे पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ आई शेडो। तो सिस ब्यूटी का ये आई शेडो है, एंड इसका ये वाइन शेड मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। क्रीज़ लाइन पे मैं इसे पहले ब्लेंड कर रही हूँ। अब मोनोक्रोम मेकअप भी आप बोल सकते हैं, इस पूरे मेकअप में मैंने वाइन शेड्स ज़्यादा यूज़ किए हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ वाइन शेड ही यूज़ किया है। सो क्रीज़ लाइन पे मैं पहले अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद इसे लोअर लैश लाइन पे भी मैंने ड्रैग कर लिया है। लोअर लैश लाइन पे आप आई शेडो ज़रूर लगाया कीजिए, बहुत अच्छा दिखता है। एंड इसे ही मैं आईब्रोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। आईब्रोज़ पे मैंने हल्का हल्का फाउंडेशन भी अप्लाई कर दिया था, ताकि वो जो है बेस दे दे आईब्रोज़ पे कलर अप्लाई करने के लिए।
सो मैं रैंडमली इसे आईब्रोज़ पे ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दोनों आईब्रोज़ पे डिफरेंट। अब मैं इसे कंटूर के लिए भी ले रही हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं ब्राउन शेड नहीं लूँगी। मैंने नोज़ कंटूरिंग भी इसी से कर दी, क्योंकि ये आईज़ के साथ जो एक लाइन बनती है ना नोज़ पे, वो मैच हो जाएगी इससे। और उसके बाद ये जो डीप ब्राउन शेड है, मैं इससे चीक्स को कंटूर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी डीप है ये जो ब्राउन शेड है। सो अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और इट विल टेक टाइम टू ब्लेंड दीज टाइप ऑफ डार्क शेड्स। और थोड़ा सा डार्क कंटूर मैंने किया है, और उसके बाद मैं अपने फॉरहेड पे भी अप्लाई करूँ। फॉरहेड पे मैं ज़्यादा डीप ब्लेंडिंग बोल सकते हैं या परफेक्ट ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐसे ही दाग जैसा बना दिया, स्टेन जैसा। और अब उसी के ऊपर एज अ ब्लश सेम वाइन शेड ही मैंने अप्लाई किया है, ताकि जो आईज़ पे वाइन शेड लगाया है उसका इफ़ेक्ट, उसकी परछाई आपको पूरे फेस पे दिखाई दे। तो जहाँ पे भी मैंने कंटूर किया था मैंने वहाँ पे वाइन शेड का भी दाग लगा दिया है, स्टेन लगा दिया है। ब्लश के लिए भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए, और उसके बाद हल्के हल्के से मैं ब्रश को सिर्फ अपने स्किन पे जस्ट बोल सकते हैं डस्टिंग कर रही हूँ या झड़ा रही हूँ उसका जो शेड है, पाउडर है उसे। सो मैंने इसे नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं हल्का सा शेड देने के लिए। ईयर्स पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है। और अब हाइलाइटर के लिए मैंने दूसरा आई शेडो पैलेट लिया, क्योंकि मैं सेपरेट हाइलाइटर लेकर नहीं आई हूँ यहाँ। सो हाइलाइटर मैंने नोज़ पे ही अप्लाई किया है, और आई लिड पे जो सॉरी आई लिड पे जो जगह खाली है ना, जहाँ पे मैंने क्रीजिंग की थी, क्रीज लाइन, उसके नीचे जो जगह खाली है वहाँ पे मैं ये हाइलाइटर ही अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल न्यूड शेड, ऐसा लगेगा कि आपने आई लिड पे कुछ ज़्यादा कलरिंग नहीं की है। एक बेस कलर हमने ले लिया है वाइन शेड का, वही पूरे फेस पे, एंड देन हाइलाइटर। ज़्यादा कुछ स्पेशल मेकअप नहीं है, एंड मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं आया हेलोवीन मेकअप के लिए। एंड जो दूसरे हेलोवीन मेकअप की पिक्चर्स वगैरह मैंने देखी थी, सो वो मुझे काफ़ी डरावनी लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं वो खुद पे नहीं करूँगी, कर सकती हूँ बट करूँगी नहीं, बिकॉज़ मेरे घर वाले डर जाएंगे यार। सो ये है डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक, जो कि अगेन एक डीप वाइन शेड है। इसे मैंने एंगल्ड ब्रश में ले लिया है, और इससे अब मैं अपने फेस पे कुछ शेप्स बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, बिकॉज़ मैंने एंगल्ड आईलाइनर ब्रश लिया है, तो उससे आईलाइन बनानी काफ़ी अच्छी हो जाए। लिक्विड लिपस्टिक्स आप अगर आईलाइनर की तरह यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ही प्रिटी दिखाई देता है, और ड्राई होने के बाद मैट हो जाता है, एंड आँखों पे काफ़ी अच्छा लुक दिखाई देता है। बट मेक श्योर कि आप अपनी आँखों पे ढेर सारा पाउडर लगाकर उसे सेट कर ले, उसके बाद ही लिक्विड लिपस्टिक्स वगैरह लगाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसफ़र प्रूफ हो। सो मैंने लंबी सी विंग बना ली है, आप देख सकते हैं। इतनी लंबी विंग हम नॉर्मल मेकअप में नहीं करते हैं। सो बेसिकली मैंने कहा ना, अगर आपको भूतिया मेकअप चाहिए, भूत जैसे दिखना है, तो आप अपना मेकअप बिगाड़ो। जितना आप बिगाड़ सकते हैं, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, जितना अपोजिट शेड्स यूज़ कर सकते हैं, वो आप लीजिए, तो आपका मेकअप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हेलोवीन हो जाएगा। देन मैंने ये कुछ डॉट्स भी बना लिए हैं। छोटे लगे मुझे थोड़े से डॉट्स, इसलिए मैंने उसे बड़ा करने की कोशिश की। देन मैंने एक लिप लाइनर ब्रश लिया है, बिकॉज़ मेरे पास पतली सी लाइन ब्रश नहीं है इस वक्त। सो इससे मैं चिड़िया बना रही हूँ, जो हम बच्चों की ड्राइंग्स में हम पेंसिल से चिड़िया बनाते हैं ना, बर्ड्स की ड्राइंग कैसी होती है, बिल्कुल वही मैं अपनी चीक्स पे बना रही हूँ। एंड हल्के हल्के से उस पर नीचे में वी शेप दे दिया मैंने, बिकॉज़ ये थोड़ा सा हेलोवीन टाइप्स का हो जाता है। रात को जो चिड़िया या चमगादड़ का लुक आप बोल सकते हैं, वो इस तरीके से पेंटिंग्स में हम करते हैं, तो वही मैं अपने फेस पे ड्रॉ कर रही हूँ। और छोटा है तो मैं थोड़ा सा उसे बड़ा कर दूँगी। एंड उसके बाद इस तरफ मैंने हार्ट शेप बनाया। आप बोल सकते हैं वन साइडेड इज़ चुड़ैल वाला लुक, एंड वन साइड इज़ गुड लुक। सो एक साइड पे मैंने हार्ट क्रिएट किया है, एंड एक साइड पे मैंने चमगादड़ बनाए हैं। सो सेम वही वाइन शेड ही लिया है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने वाइन शेड्स यूज़ किया है, तो मुझे यही लेना चाहिए, ब्लैक
से अगर बनाना होता तो मुझे मेरा पूरा फेस ब्लैक शेड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी शेडिंग करनी होती। एंड सेम यही लिपस्टिक मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है एंड बहुत प्रिटी शेड है एंड काफ़ी अच्छे से मैट फिनिश हो जाता है। डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक अफोर्डेबल है, 185 और 200 समथिंग में आपको मिल जाएगा। नेक पे भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ एंड कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है, कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो गया था इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, मैं आपको फाइनल लुक में दिखा दूँगी। सो कुछ हार्ट्स बनाए मैंने एंड सेम वही चमगादड़ वाली चिड़िया बनाई मैंने अपने गर्दन पे एंड रैंडमली बना दिया ऐसे ही, कुछ सोचा नहीं था बनाने का। और कुछ छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए। नेक को आप बिल्कुल नहीं भूलना, जब भी आप मेकअप करते हैं नेक पे भी आप कंटूरिंग वगैरह किया कीजिए। सो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने नेक पे जो बनाया है। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक। मैं भी अपना लुक देखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ब्लेंडिंग चाहिए, जो डॉट्स मैंने बनाए हैं नेक पे, तो सेम वाइन शेड लेकर मैं वहाँ पे वाइन कलर की जो आई शेडो थी जो मैंने आईज़ पे एंड चीक्स पे यूज़ किया ना, वही वाइन शेड से मैं इसे हल्के हल्के से ब्लेंड करूँगी ताकि जो ये देखिए शेड आपको दिखाई दे रहा होगा वो कैमरे में कैच नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे ट्रिम कर दिया। एंड आप देख सकते हैं जो गोल गोल डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे नेक पे, वहाँ पे मैंने वाइन शेड से ब्लेंड कर दिया है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वेल मुझे थोड़ा सा ठीक ही लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही हूँ, बट नॉर्मल क्यूट हेलोवीन मेकअप के लिए अच्छा है। सो अगर आप किसी स्कूल पार्टीज़ वगैरह में थीम मेकअप करने वाले हैं तो आप ये मेकअप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज़ इंडिया में तो हेलोवीन डे नहीं मनाया जाता है, बट स्कूल में थीम पार्टीज़ वगैरह में ये आप कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इस वक्त गिव अवे चल रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाकर आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस। मैं अगली वीडियोस में फेस कैनवास के ऊपर शूट करने का सोच रही हूँ। सो आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फेस कैनवास अगर आप देखना चाहते हैं, आप नॉर्मल मेकअप के वीडियोस तो मैंने काफ़ी सारे शेयर कर दिए हैं। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फेस कैनवास आप चाहते हैं या नहीं। वैसे मैंने उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है और मैं बहुत जल्द उसे शूट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।